दोस्तों, मैं फराज मलिक राजनीति के गलियारों से कुछ खबरें निकाल कर लाया हूं। बहुत कम समय में आपके सामने बहुत सारी राजनीति से जुड़ी हुई खबरें रखूंगा। कहां कहां पर चुनाव होना है और कहां कहां पर किस पार्टी के नेता जाकर कौन कौन सा बयान दे रहे हैं, किसके ऊपर कौन से आरोप लगा रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओवैसी साहब से, क्योंकि राजनीति करने के लिए सारी पार्टियां ओवैसी साहब का नाम सबसे आगे रखती हैं। बीजेपी पार्टी जहां हिंदू मुस्लिम का एंगल ओवैसी साहब का नाम लेकर देती है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पार्टियां ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। तो इसी बात को लेकर अमित शाह से एक सवाल किया गया। अमित शाह इस वक्त बंगाल दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन अमित शाह के बंगाल दौरे पर जाने से उनके लिए आफत भी खड़ी हो गई है, क्योंकि इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है। रोजाना हमारे देश के अंदर बड़े बड़े नेता, देश के सभी सांसद, सभी मंत्री संसद में बैठ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं। लेकिन इस मौके पर संसद सत्र चल रहा है और इस मौके पर देश का गृह मंत्री संसद में शामिल नहीं है, वो बंगाल दौरे पर गए हुए हैं। इसी बात को लेकर बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है उसकी एक नेता ने सवाल उठाया है कि हमारे देश के गृह मंत्री बंगाल दौरे पर चुनावी अभियान के लिए आए हुए हैं, लेकिन इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर मौजूद क्यों नहीं है? क्या वो डरते हैं कि उनसे कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे? क्योंकि इस वक्त हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है, दिल्ली में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, वो रिंकू वाला एक कांड हुआ है, उसकी हत्या हुई है, और भी कांड दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है। तो क्या इन सवालों से बचने के लिए गृह मंत्री संसद में भाग नहीं ले रहे हैं और बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार करने पहुंच गए हैं? इसी सब बातों को लेकर टीएमसी की एक नेता ने सवाल उठाए हैं। तो सवाल तो बनता है। तो ऐसे में एक इंटरव्यू दिया अमित शाह साहब ने, उनसे क्वेश्चन किया गया कि ओवैसी साहब क्या आपके आदमी हैं? क्या आप हैदराबाद से ओवैसी को इसीलिए बुलाते हैं ताकि आपको दूसरी जगहों पर फायदा हो? क्या ओवैसी के हेलीकॉप्टर में बीजेपी पार्टी तेल डलवाती है? ये सवाल जब पूछे गए अमित शाह से एक इंटरव्यू के दौरान, तो अमित शाह ने कहा कि देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। हम नहीं कहते कि ओवैसी साहब जगह जगह जाकर चुनाव लड़ें, उनकी मर्जी है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से ना वो रुक जाएंगे ना ही हमारे कहने से आ जाएंगे। उनकी मर्जी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात कोई मान ही नहीं सकता कि ओवैसी बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं या बीजेपी पार्टी के कहने से हैदराबाद छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। और रही बात तेल डलवाने की, वो बात पहले भी चल चुकी है कि बीजेपी पार्टी ओवैसी साहब के हेलीकॉप्टर में तेल पड़वाती है। तो इस तरीके के आरोप विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी को छोड़कर हैं वो ओवैसी साहब के ऊपर लगा रही हैं। तो ओवैसी साहब जो है इस वक्त बड़ा ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। एक छोटी सी पार्टी पूरे देश में खलबली मचा रखी है। फिलहाल ओवैसी साहब अब गुजरात तक पहुंच चुके हैं। गुजरात के अंदर अब निकाय चुनाव होना है और इस चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी भाग ले रही है। 21 सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी ने क्या किया कि 31 उम्मीदवार मुस्लिम उतार दिए ओवैसी के खिलाफ। 31 उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो मुस्लिम है बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी पार्टी हमेशा हिंदुत्व के ऊपर ही चुनाव लड़ती है, लेकिन गुजरात के अंदर जब देखा कि ओवैसी साहब आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहुंच गई, ओवैसी साहब जो है भरूच पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भरूच पंचायत जो है वहां पर ज्यादातर मुस्लिम एरिया है। तो बीजेपी ने भरूच पंचायत की 34 सीटों में से 31 सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। ऐसा शायद बीजेपी पार्टी ने पहली बार ही किया होगा कि इतने सारे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं उसने अपनी तरफ से, क्योंकि ओवैसी साहब जो आ गए हैं उन्हें डर है कि ओवैसी साहब जो है कहीं मुस्लिमों का वोट ना ले जाएं और हमारी पार्टी वहां पर हार ना जाए। अब जैसे ही 31 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, इधर कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। कांग्रेस को लगने लगा है कि आधे वोट मुसलमानों के वैसे ले जाएंगे, आधे जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए ये ले जाएंगे। अब कांग्रेस बिल्कुल बेचारी खाली रह गई, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। कांग्रेस काफी ज्यादा चिंता में डूबी हुई है गुजरात के अंदर के आखिर कैसे ये निकाय चुनाव जीता जाएगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहुंच चुकी है और आम आदमी पार्टी में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा दल शामिल हुआ है। 600 कार्यकर्ता गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं बीजेपी पार्टी के। यानी 600 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का साथ पकड़ लिया है। ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 600 कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का साथ पकड़ लिया। गुजरात के अंदर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ओवैसी साहब ने जो कदम रखा गुजरात के अंदर, तो सारे चुनावी समीकरण बदल गए। ओवैसी साहब के जाने से वहां पर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और बीजेपी पार्टी ने 34 उम्मीदवारों में से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है मैदान में। तो ये है पॉलिटिक्स। कुछ भक्तों को लगता है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ हिंदुत्व को आगे लेकर चलती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में सब जायज है। बीजेपी पार्टी को अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलते हैं तो वो हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाएगी
और जहां पर उसको दिखता है कि यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से उसकी जीत होगी तो वहां पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। फिलहाल बीजेपी ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओवैसी के आने से हमने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट अपने अपने एरिया के काफी नाम वाले नेता हैं, तो इसलिए हमने इन लोगों को टिकट दिया है। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है, ओवैसी भारी पड़ते हैं गुजरात के अंदर या फिर बीजेपी अपने मुस्लिम कैंडिडेटों के दम पर एक बार फिर से वहां का निकाय चुनाव जीत जाती है। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।